ये कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में दिया हुआ दान, किया हुआ पुण्य, सत्संग का श्रवण, भगवत कथा का श्रवण अनंत अनंत पुण्यों को देने वाला है। अब मैं आपको ये बताऊं कि कार्तिक मास में आपको क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का सेवन करना चाहिए। तुलसी का सेवन जो कार्तिक मास में करते हैं वो सदा पूरा साल निरोग रहते हैं। वैसे तो पूरा साल ही तुलसी उत्तम मानी गई है, पर कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी लाभदायी कही गई है। तुलसी, आंवला और पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और प्रसन्नता की वृद्धि होती है। कार्तिक मास 4 साधनों को देने वाला है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस कार्तिक मास में दीप दान करने का महत्व है। सप्त धान्य मतलब 7 अनाज के उबटन से नहाना चाहिए। जिसके पास 7 धान का उबटन ना हो, वो जितने भी धान आपके पास उपलब्ध हो उससे स्नान करना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य की बढ़ोतरी होती है। भूमि पर शयन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गौ की पूजा, तुलसी का पूजन, पीपल का पूजन, आंवले का पूजन, आंवले के आगे दीपक जलाना चाहिए। संकीर्तन और सत्संग यदि मिल जाए तो इसके जैसा उत्तम और कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास में तीर्थ में स्नान करने का अनंत पुण्य कहा गया है। पर आपके घर में आप जहाँ भी स्नान करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप तीर्थ में जाओ। यदि तीर्थ उपलब्ध है तो अति उत्तम, पर आप जहाँ स्नान कर रहे हैं सबसे पहले स्नान करने के पहले शिव जी, सूर्य और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद जल को थोड़ा सा अंजलि में लेके जल को एकटक देखते हुए कहना चाहिए कि हे जल देवता, मैं आपके जल से स्नान करके कार्तिक मास में तीर्थ स्नान के जल को प्राप्त करूं। वही अंजलि आप जल में छोड़ दो और उसी जल से आप स्नान करो तो तीर्थ आपके घर में ही उपलब्ध हो जाएगा। कहीं तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। इस तीर्थ में तो स्नान करो, उससे आपके शरीर की शुद्धि होती है, पर सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने से आपके शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और आने वाली 7 पीढ़ियों की शुद्धि हो जाती है।